वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैंसेरियंस, ये आपकी डिवाइन गाइडेंस वीडियो है। और इस वीडियो के सबसे पहले सेगमेंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे कैंसेरियंस कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। तो पहले हम एक एक करके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि हम 3 से 4 प्रॉब्लम्स वाले कार्ड्स निकालें और उन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। तो बीइंग अ कैंसेरियंस हो सकता है कि आप एक प्रॉब्लम से रिलेट करें, 2 से रिलेट करें या फिर सारी से रिलेट करें। और इसी वीडियो में फिर नेक्स्ट सेगमेंट हम गाइडेंस का रखेंगे, जिसमें प्योर गाइडेंस रहेगी हर किसी के लिए, डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। कि अगर यूनिवर्स आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते तो आज आपको कैंसेरियंस क्या बोलते हैं यूनिवर्स। ओके, सो यस, मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि हम कुछ बहुत ही बहुत ही पर्पसफुल और हेल्पफुल रीडिंग करें और गाइडेंस की रीडिंग करें, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, हम हर मंथ ये करेंगे। ओके, तो लेट्स सी कि हमारे कैंसेरियंस किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। प्रॉब्लम है एस ऑफ वांस की। प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं लाइफ में, कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ पैशनेट करना चाहते हैं, कुछ कलरफुल करना चाहते हैं। बेसिकली वांस का कार्ड पैशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्साइटमेंट को, थ्रिल को, एडवेंचर को, हैप्पीनेस को, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और अगर एस ऑफ वांस प्रॉब्लम में आया है, मतलब कि आप कुछ एक्साइटिंग अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं करने के लिए जो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगे। और क्योंकि यहाँ पे एस आया है तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एस ऑफ वांस को ढूंढ रहे हैं, मतलब कि कुछ एक्साइटिंग न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं लाइफ में। सेम बोरिंग लाइफ नहीं चाहते हैं आप, सेम रूटीन नहीं लाइफ नहीं चाहते हैं। तो आप में से जितने भी लोग न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, ये देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए एस ऑफ वांस को पाने के लिए, या फिर कुछ एक्साइटिंग न्यू बिगनिंग्स अपनी लाइफ में लेके आने के लिए। लेट्स सी। तो हो सकता है कि बोर्डम हो लाइफ में, या फिर हो सकता है सेटिस्फैक्शन नहीं हो लाइफ में, या फिर हो सकता है कोई जॉय नहीं हो लाइफ में, इसीलिए आप एस ऑफ वांस चाह रहे हैं। ओके, आपको निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से। आई सो लव इट जिस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में, आई फील सो ग्रेटफुल। देखिए यहाँ पे एस ऑफ वांस आया है, आप चाहते हैं कुछ न्यू बिगनिंग्स अपनी लाइफ में। कई बार एस ऑफ वांस रिलेशनशिप की भी बिगनिंग बताता है, तो हो सकता है आप रिलेशनशिप कोई नया रिलेशनशिप चाहते हो। यहाँ पे 8 ऑफ वांस का कार्ड आया है और 8 ऑफ वांस से यूनिवर्स आपको ऐसा बोलना चाहते हैं कि अपने दिमाग से आपको फ्री होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स लेके आने की। मैं आपको एक और चीज़ इस कार्ड से ये बताना चाहती थी कि अगर आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी न्यू बिगनिंग्स की होगी जो कि आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आए, या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने आपके लिए रेडी रखी है। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे क्लाउड है, उस क्लाउड में से एक हाथ निकल रहा है और उस हाथ में एक वान है। तो यूनिवर्स ने कुछ रेडी करके रखा हुआ है आपके लिए ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो अच्छे से देखिए कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, या फिर आई थिंक यूनिवर्स बहुत जल्दी आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। बट अभी यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम ये है कि कुछ न्यू बिगनिंग चाहिए, कुछ एक्साइटिंग चाहिए लाइफ में, वो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पहले अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। ओके, एंड आई नो सुनने पे बहुत ही ज़्यादा क्लीशे लगेगा, बट यहाँ पे 2 टाइप के मैसेज हो सकते हैं। एक मैसेज ये हो सकता है 8 ऑफ सॉर्ट से कि आप लाइफ में कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, आप एक्साइटिंग तो करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ बहुत ही हैपनिंग सा रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आप आपका एक लिमिटेड दायरा है और आपकी एक लिमिटेड सोच है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि उस दायरे से थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा बड़ा सोचें। एट द सेम टाइम अपने
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स के लिए आपको कोई चीज़ है जो रोक रही है, आप कहीं पे फंसे हुए हैं, आप कहीं पे स्टक हैं, और ये स्टकनेस आपके दिमाग की भी हो सकती है। हो सकता है कि आप लाइफ में कुछ पैशनेट करने के लिए आपको कुछ रिस्क लेना पड़े या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। फॉर से कि लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बोरिंग ज़िंदगी जी रहे हैं और आपको डांस करना पसंद है, फॉर से आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, बट आपको लगता है कि अब मैंने बहुत सालों से डांस नहीं किया, मैं डांस सीखने जाऊंगी तो मेरी एज ये है, ऐसा है, वैसा है, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा। तो ये भी दिमाग की एक रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। फॉर से कि आपका कुछ पैशन है और उस पैशन में आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग की रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है? आपके दिमाग की रिस्ट्रिक्शन ये हो सकती है कि इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, मुझे अपना खुद का बिजनेस करने का मन तो है कि मैं अपने पैशन से रिलेटेड कुछ करूं, बट पता नहीं इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। या फिर अगर कोई आप नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रोमांटिक कनेक्शन, तो आपके दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि आजकल सब लोग बुरे ही मिलते हैं, कोई भी मुझे आज तक अच्छा नहीं मिला है, दिस एंड दैट। तो कहीं ना कहीं ये चाहे कुछ भी हो, कोई भी न्यू बिगनिंग आपको लाइफ में चाहिए, कुछ भी एक्साइटमेंट आपको चाहिए, यहाँ पे आपका दिमाग आपको रोक रहा है वो चीज़ करने के लिए। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि दिमाग की आपको नहीं सुननी है, अपना थोड़ा कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा थोड़ा आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको ये न्यू बिगनिंग की अपॉर्चुनिटी दिखने भी लग जाए। तो थोड़ा सा आपको खुद को पुश करना है किसी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से निकलने के लिए या फिर अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अगर आप ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जो कि मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ कि क्या है, तो मैं फिर से नहीं बताऊँगी। तो अगर आप ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और डिस्ट्रैक्शन लोगों से रिलेटेड है। कई बार अपनी लाइफ में आप कुछ नया इसीलिए नहीं शुरू कर पाते हैं क्योंकि आप लोगों में डिस्ट्रैक्टेड हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर लोगों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी जा रही है। समहाउ आपके आसपास के लोग आपकी लाइफ को लिमिट कर रहे हैं, आपको ग्रो होने से रोक रहे हैं, क्योंकि या तो दिमाग बार बार इस मतलब ये एस ऑफ वांस ग्रोथ भी हो सकता है लाइफ की, कुछ बड़ा अचीव करना है, ग्रो करना है लाइफ में। तो कई बार ऐसा भी होता है शायद से आपके साथ में कि आप बहुत ही अननेसेसरी बैटल्स लड़ते हैं कभी कभी, या फिर कभी कभी आप लोगों में बहुत ज़्यादा उलझे रह जाते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला, या फिर इसके साथ मेरी ये बात हो गई। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे पचड़ों में आप पड़ जाते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिनमें आपको पड़ना नहीं चाहिए, अननेसेसरी लड़ाइयों में या फिर स्ट्रगल्स में। तो आपको थोड़ा सा अपने फोकस को भी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा सो दैट आप ग्रो कर पाएँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि अननेसेसरी बैटल्स आपको नहीं लड़ने हैं कैंसेरियंस। जो बैटल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बस उन्हीं बैटल्स को लड़िए, अननेसेसरी बैटल्स में मत पड़िए। आपकी लाइफ में एक और प्रॉब्लम हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए कि अगर आप कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो आपको ये लगता है कि आपको अपने घर वालों से लड़ना पड़ेगा, या फिर आपको सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, या फिर लोग आपको अपोज करेंगे, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स अगेन आपको बोल रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा एक बार अगर आप उस रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। तो ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, और आपको कमिट ओके। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। द लवर्स का कार्ड इस सिनेरियो में आके ये बताता है कि आपको कुछ भी नया शुरू करने के लिए उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रहना पड़ेगा, आपको उस पाथ से बहुत ज़्यादा कमिटेड रहना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप रोज़ सुबह ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप घर जा रहे हैं, आप सो जा रहे हैं, ओके। तो ये एक डेली रूटीन है जिसके साइकिल में आप पड़े हुए हैं। और अगर आप लाइफ में कुछ हैपनिंग करना चाहते हैं तो आपको इस साइकिल से निकलने का कमिटमेंट एक लेना पड़ेगा कि ओके, मेरे को अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है और मुझे अपने रूटीन को चेंज करना है। उसके लिए हो सकता है कि डिसिप्लिन लगे, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे यूनिवर्स
फॉर सम रीज़न आपको इस नई बिगनिंग को लाने के लिए, या फिर इस नई बिगनिंग को ढूंढने के लिए, या फिर इस नई बिगनिंग को पाने के लिए आपका डिसिप्लिन और कमिटमेंट चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है डिसिप्लिन वर्ड का, क्या रीज़न है कमिटमेंट वर्ड का, बट आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अगर आपको वो डे टू डे लाइफ से निकलना है और कुछ अलग टाइप की लाइफ क्रिएट करनी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अचीव करना है, तो आपको कमिटेड रहना पड़ेगा। मेहनत लगेगी इस चीज़ में आने के लिए, बट आपको मेहनत करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो आप में से कुछ लोगों का ये कंफर्ट जोन में रहना भी हो सकता है, कुछ लोगों का मेहनत से भागना भी हो सकता है, कुछ लोगों का लेजीनेस भी हो सकता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपको रोक रही है, आपको उससे निकलना और कमिटेड रहना है आपको इस चीज़ के लिए। गेटिंग मी, कमिटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यस, तो अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसे फॉलो करिए, आई एम श्योर आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। और स्ट्रेंथ और हिम्मत रखिए, स्ट्रेंथ रखिए कि जो आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। कितने ऑब्वियस से सॉल्यूशन यहाँ पे हैं। मुझे लग रहा है कि आप डर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने से, कुछ एडवेंचरस और फन शुरू करने से, पर डरिए मत, अपने स्ट्रेंथ में स्टैंड करिए, आप ये कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को शुरू करने से इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ आप हैंडल कर सकते हैं, आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत करिए कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं, हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। थोड़ा सा रेजिलियंस लग सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लग सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, बट अल्टीमेटली इस चीज़ को आप बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज़ को आप कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इसीलिए न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ नहीं रहे हो, क्योंकि मतलब देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप किसी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में पड़े हुए हो। और जो दूसरा कार्ड आया है वो डेथ का आया है। आई एम सो सरप्राइज कि कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स में डेथ कार्ड आया है। तो बेसिकली डेथ कार्ड होता क्या है? डेथ कार्ड का अगर आप डेथ मतलब क्या होता है? डेथ मतलब एंडिंग्स होता है, बट एक्चुअली ये कार्ड इतना ऑब्वियस नहीं है। टैरो डेक के हर एक कार्ड के बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग्स होते हैं, बट जब हम नॉर्मल प्रेडिक्शंस करते हैं तो बहुत ही सरफेस लेवल की बातें करते हैं। बट क्योंकि ये कार्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगी आपको। डेथ का मतलब होता है एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है तो उस प्रोसेस को हम डेथ बोलते हैं। डेथ की प्रोसेस हमारी लाइफ में भी बहुत बार आती है, जब हमारी लाइफ की किसी ना किसी एस्पेक्ट में एंडिंग चल रही होती है, या फिर हमारी लाइफ चेंज हो रही होती है, या फिर चीज़ें कोलैप्स हो रही होती है। डेथ का क्लासिक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो ये कुछ ऐसा होता है कि आपकी कोई जॉब, डेथ के 3 प्रोसेसेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। डेथ क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव, तो इस बदलाव के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज ये होता है कि कुछ चीज़ है जो ख़त्म हो गई है, ओके, कोई चीज़ एंड हो गई है। दूसरा स्टेज ये होता है कि उस एंडिंग से हम खुद को हील कर रहे हैं, या उस एंडिंग के जो भी रेसिड्यू हैं, ख़राब मेमोरीज़ हैं, उनसे हम हील कर रहे हैं, उनसे हम मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद में न्यू बिगनिंग्स आती हैं। बिकॉज़ अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई है तो उसे हमेशा दूसरी कोई चीज़ रिप्लेस करती है, और दूसरी चीज़ जो उस चीज़ को रिप्लेस कर रही है वो डिपेंड करता है कि कैसी चीज़ उस चीज़ को रिप्लेस करेगी, आपने जितना हील किया है उस हिसाब से। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है कि फॉर से आपका कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, ओके, तो ये डेथ की पूरी प्रोसेस बता रही हूँ मैं। फॉर से कोई आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, बचपन से ही आपके अंदर एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अबैंडनमेंट इश्यूज़ है। हो सकता है कि आपको पेरेंट्स के कारण अपने मिला हो सकता है कि, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप एग्जाम्पल समझिए। हो सकता है कि बचपन में आपके पेरेंट्स फॉर सम रीज़न आप पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए,
एंड बीइंग अ चाइल्ड आपने वो पेरेंट्स का लव बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपने प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया है अपने पेरेंट्स का। जब आपको ज़रूरत थी तो आपके पेरेंट्स आपके साथ में नहीं थे। अगर ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है तो आपको अबैंडमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। अबैंडमेंट इश्यूज़ मतलब कि आपका बचपन से एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है ऐसा बन गया हो कि लोग हमारा साथ नहीं, लोग मेरा साथ नहीं देते हैं, या फिर लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, और मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिलता, मुझे कभी किसी की अटेंशन नहीं मिलती। हो सकता है कि आपका ऐसा थॉट प्रोसेस बचपन से हो गया हो क्योंकि आपको वो प्यार और अटेंशन अपने पेरेंट्स से नहीं मिला। ये एग्जाम्पल होता है एक चाइल्डहुड ट्रॉमा का। और जब हम बड़े होते हैं तो फॉर सम रीज़न नहीं, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हमारी सोल एक लेसन लर्न कर रही है इस चीज़ के बारे में। तो जब हम बड़े होते हैं तो हम सेम टाइप के रिलेशनशिप्स को भी मैनिफेस्ट करने लगते हैं। हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें प्यार नहीं दे रहे हैं, हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही लोगों को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। तो फॉर से आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप एंड हुआ, ओके, वो कनेक्शन आपका एंड हो गया, और आपने फिर यही सोचा जो आप बचपन में सोचते थे कि कोई मेरे साथ नहीं देता, अल्टीमेटली सब लोग छोड़ के ही चले जाते हैं, हमें इस दुनिया में अकेले ही रहना है। ये सारे आपका थॉट प्रोसेस बन गया। तो यूनिवर्स ने उस चीज़ को आपकी ट्रिगर किया है, चाइल्डहुड ट्रॉमा को, जिससे आप उसको हील कर सकें। तो अब आपका वो रिलेशनशिप एंड हुआ और उसके बाद अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी पे निकल गए, जहाँ पे आपने रियलाइज़ किया कि जस्ट बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे अटेंशन नहीं दी है, जस्ट बिकॉज पास्ट में मुझे अच्छे लोग नहीं मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वर्दी नहीं हूँ कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग पार्टनर मिल सके। अगर आपकी बॉडी ने, आपके सबकॉन्शियस ने इस वाले प्रॉब्लम को हील कर लिया उस स्टेज 2 में। स्टेज 1 क्या था कि रिलेशनशिप एंड हो गया, स्टेज 2 क्या था कि हमने अपने लेसन्स लर्न किए और हमने ये रियलाइज़ किया कि नो मैटर पास्ट में हमारे साथ कितना भी ख़राब हुआ है, हम प्यार डिज़र्व करते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे आएंगे जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यस, मैं एक लविंग पार्टनर डिज़र्व करती हूँ और मुझे 100% मिलेगा, तो यहाँ पे आपकी वो हीलिंग इतनी छोटी नहीं होती है, मैं आपको बस शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो वहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो गया कि आप डिज़र्विंग हैं, आप लविंग हैं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको भी अच्छा प्यार मिलेगा, आप डिज़र्व करते हैं, ये आपका अधिकार है। तो अगर आप इस थॉट प्रोसेस पे आ गए तो नेक्स्ट जो न्यू बिगनिंग होगी, जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का 3rd स्टेज आएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग पार्टनर मिलेगा। बेसिकली पुरानी चीज़ों का कोलैप्स होना, पुरानी चीज़ें ख़त्म होना। एक जॉब थी, एक जॉब एंड हो गई। वो जॉब यूनिवर्स ने क्यों एंड करवाई है? क्योंकि आप उससे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हैं। तो वो जॉब एंड हुई, आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मैं ज़्यादा बेटर जॉब ढूंढूंगी, शायद मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूंगी जिससे कि मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकूं। तो ये स्टेज 2 है जहाँ पे आप अपने आप को आप अपने आप को जॉब जो चली गई थी उसके थॉट प्रोसेस से निकाल रहे हैं और अपने आप को बेटर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये स्टेज 2 है। और स्टेज 3 है जहाँ पे आपको नई जॉब मिल गई है जो पुरानी जॉब से भी बेटर थी। गेटिंग मी? तो डेथ के 3 स्टेजेस होते हैं, और अगर आपकी लाइफ में आप डेथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जितने भी लोग, जो भी कैंसरियंस को ये वाली प्रॉब्लम है कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लाइफ में कुछ भी नया नहीं आ रहा है और मेरी लाइफ कोलैप्स हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कई बार ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस बहुत ही सालों तक चलती है, और जो लोग भी हाईली स्पिरिचुअल होते हैं और यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, यूनिवर्स स्पेशली उन लोगों को ये प्रॉब्लम देते हैं लाइफ में कि अचानक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अचानक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हैं, जॉब ख़त्म हो रही है, स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही है। बिकॉज यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि आप और ज़्यादा बेटर चीज़ें अट्रैक्ट कर सके, अपने आप को हील कर सके, और आपकी जो इनर पावर है मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कैसे आप अपनी खुद की डिविनिटी से अपने लिए एक नई लाइफ और बेहतर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, वो पावर आपको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, इसीलिए चीज़ें कोलैप्स हुई हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में आप कहीं ना कहीं पे खड़े हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें तो अब दिख नहीं रही हैं इतनी लाइफ से, बट नई चीज़ें अभी आई भी नहीं हैं। आप अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से या तो आप स्टेज 1 में हैं जहाँ पे एंडिंग्स हो रही हैं, या फिर आप स्टेज 2 पे हैं जहाँ पे आप पुरानी एंडिंग से हील नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए नई चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे पुरानी चीज़ों से हील करना, अपने लेसन्स को लर्न करना और नई चीज़ें मैनिफेस्ट करना, ये जितना आप, यही सॉल्यूशन है डेथ का।
ओके, समझ रहे हैं आप? तो अगर आपकी लाइफ में कोई एंडिंग्स हुई है ना, पहले तो उस एंडिंग से मूव ऑन करें, चाहे वो जॉब की एंडिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप की एंडिंग हो। और कई बार ज़रूरी नहीं है कि एंड हो। अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके जैसे हस्बैंड या वाइफ से कनेक्शन थे, अब वैसे नहीं है आपके कनेक्शन, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई, और अब आपको फील होता है कि मेरा रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड या वाइफ से पहले की तरह नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ लेसन्स होंगे जो आपको लर्न करने होंगे। यहाँ पे भी आपको इनर पावर अपनी समझनी होगी। यहाँ पे भी आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना पड़ेगा। और जब आप अपनी इनर पावर को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ लेंगे, आप क्या डिज़र्व करते हैं ये समझ लेंगे, तो अपने आप उस रिलेशनशिप को रिन्यू करना आपके लिए ईजी होगा। गेटिंग मी? तो ट्रांसफॉर्मेशन है चेंज ऑफ एनर्जी। तो अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हैं, मतलब कि लाइफ आपको बहुत ज़्यादा डार्क लग रही है, मतलब कि लाइफ आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रही होगी अभी, और आप इस डेथ के कार्ड को भी देखेंगे तो यहाँ पे ये डेथ का कार्ड है जो बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस बताता है। यहाँ पे ब्लैक कलर का फ्लैग है, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि धीरे से सन भी उग रहा है, हल्की सी सुबह हुई है, धीरे से सन उग रहा है। तो पॉजिटिविटी ऑलरेडी लाइफ में थोड़ी थोड़ी तो आना शुरू हो गई है आपकी, बट क्योंकि जो सन होता है वो अबंडेंस, पॉजिटिविटी और खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, तो सन फॉर श्योर आपकी लाइफ में आएगा। बट आप ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पे हैं तो अपने लेसन्स लर्न करिए, अपने आप को हील करिए। हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन के थ्रू, होनोपोनोपोनो मेडिटेशन के थ्रू। आई नो इट साउंड्स फनी, बट सबसे ज़्यादा मिराकुलस अगर कोई चीज़ आप किसी ट्रॉमा से निकलने के लिए कर सकते हैं तो वो होनोपोनोपोनो मेडिटेशन है। मैं आपको लिंक दे दूंगी। ये एक हवाईयन फॉर्म ऑफ हीलिंग टेक्निक है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी बॉडी को, माइंड को, और स्पिरिचुअली प्रूवन है कि हमारी सोल को अपलिफ्ट करती है और हील करती है। ओके, तो वो भी मैं आपको दे दूंगी। उसके बाद में अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज से गुजर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको आपका इनर पावर समझाना चाहते हैं। मतलब कि जिन चीज़ों के बारे में हम यूजुअली वीडियोस में बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन पावर आपका, जिसमें मेडिटेशन होता है, ग्रैटिट्यूड होता है, अफर्मेशंस बोलना होता है, ये सारी चीज़ों को आपको शुरू करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, तो आई थिंक मुझे इस वीडियो में बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लाइफ के इस स्टेज पे स्टक हैं जहाँ पे आपको लग रहा है एंडिंग तो हो गई है बट न्यू बिगनिंग्स नहीं हो रही हैं, चीज़ें ख़त्म तो हो गई हैं बट अच्छी चीज़ें उसे रिप्लेस नहीं कर रही हैं, तो मतलब कि हमें हील करना है और अपने इनर पावर से हमारी रियलिटी को क्रिएट करना है। तो यूजुअली बेसिकली यूनिवर्स आपको आपका इनर पावर समझाना चाहते हैं। कोई भी प्लैनेट्स, कोई भी आपके ख़राब कर्मास, कुछ भी, कोई भी इशू आपकी लाइफ में, आप अपने इनर पावर से उसे ठीक कर सकते हैं। ओके, नो मैटर किसी भी पंडित ने आपको क्या बोल दिया, नो मैटर किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कुछ भी बोल दिया, नो मैटर कोई भी टैरो रीडर आपको कुछ भी बोले, हमेशा आपकी पावर इन सारी पावर से बड़ी होती है। आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा आपके हाथ में है, उसके बाद और किसी सेकेंडरी एनर्जी से फ़र्क पड़ता है। जैसे लोग बोलते भी है ना कि नज़र लग गई हमें, या हमें नज़र लग जाती है, नज़र भी हमें तभी लगती है जब हम लोअर वाइब्रेशन पे होते हैं। एंड आई नो हमेशा हायर वाइब्रेशन पे रहना बहुत ही मुश्किल होता है। हम में से कितने भी हम स्पिरिचुअल हो, अपने टूल्स यूज़ कर रहे हो, कभी कभी हम लोअर वाइब्रेशन पे आ जाते हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप अपने लाइफ के वाइब्रेशन को रेस करते जाएंगे, वाइब्रेशन रेस कैसे होते हैं, रेस्ड वाइब्रेशन से ही मैनिफेस्टेशन आता है, रेज्ड वाइब्रेशन से ही मैनिफेस्टेशन आता है। कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अगर लाना चाहते हैं तो आपके वाइब्रेशन हाई होने चाहिए। ये उसी तरीके से है कि जितने भी लोग, अगर आप में से जितने भी लोग सनातन धर्म के हैं या फिर आपके रिलीजन में आपने देखा होगा कि आपके डेटीज़ लोग जो हैं वो मैजिक जानते हैं कि किसी भी डेटी का जब मन किया वो ऐसे चुटकी बजा के कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली वही मैनिफेस्टेशन होता है कि हमने हमारे दिमाग में एक थॉट लाया और वो थॉट सच हो गया, उसको, उसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। इसीलिए देवी देवता या डेटीज़ जो भी हैं वो मैजिक कर सकते हैं, चुटकी बजा के इधर से उधर टेलीपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन तुरंत आता है। उनका मैनिफेस्टेशन तुरंत क्यों होता है? क्योंकि उनकी सोल प्योरेस्ट फॉर्म में है, प्योर लव एंड लाइट में है।
प्योर लव एंड लाइट कौन सी फ्रीक्वेंसी है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। बट हम जब अर्थ पे आते हैं तो हमारे थोड़ा मैजिक कम होता जाता है, हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण, क्योंकि हम डुअलिटी के प्लैनेट में रहते हैं, अच्छाई बुराई सब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे वाइब्रेशन कम होते जाते हैं। और मैनिफेस्टेशन मतलब कि हम अपने वाइब्रेशन को रेस कर रहे हैं जिससे कि हमारे मैनिफेस्टेशन जल्दी आ सके। इट्स सेम, ये सेम चीज़ है, बट हमें करने में बहुत टाइम लग जाता है। बट जो डेटीज़ होते हैं वो चुटकी बजा के कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी हायर वाइब्रेशन में रहते हैं। ओके, तो मैनिफेस्टेशन, तो ये जो पावर आपकी है मैनिफेस्ट करने की, ये यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं। और इसीलिए आई एम सॉरी, इसीलिए छोटी बड़ी इश्यूज़ आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप फेस कर रहे हो। तो अगर डेथ हुई है लाइफ में, कुछ ख़त्म हुआ है, तो न्यू बिगनिंग्स भी होंगी। बट अपने आप को हील करिए और अपने मैनिफेस्टेशन के टूल्स को यूज़ करिए कैंसेरियंस। ओके, अभी ये जो मेरे इंट्यूशन ने आपको बताने के लिए बोला था, मैंने वो चीज़ें बताई हैं। और हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे, देखते हैं कि और क्या सजेशन है अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और घबराइए मत, कई बार ट्रांसफॉर्मेशन का जो ड्यूरेशन है ना, कई सालों तक चला जाता है। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का ड्यूरेशन मेरे ख्याल से 3-4 साल तो चला ही था, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। बट जब आप अपनी पावर को रियलाइज़ कर लेंगे, जब आपका फेथ जो है डिवाइन पे पक्का हो जाएगा, तो उसके बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। आई प्रॉमिस यू। ओके, तो चलिए और कुछ देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। चीज़ें ख़राब तो हो गई हैं पर अच्छी चीज़ें नहीं आ रही हैं और हम थोड़े से परेशान हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, इस नाइट ऑफ कप्स को देखिए, इस डेक में नाइट ऑफ कप्स को बहुत ही अलग तरीके से दर्शाया गया है। और नाइट ऑफ कप्स अपने कप से खुद ही पानी पी रहा है। ऐसे यूजुअली आपको नाइट ऑफ कप्स दिखता होगा, तो नाइट ऑफ कप्स वो पर्सन है जो अपना प्यार किसी को देना चाहता है, अपनी फीलिंग्स किसी को बताना चाहता है, किसी को नर्चर करना चाहता है और किसी की केयर करना चाहता है। और आप कैंसेरियंस है, आप हमेशा सबको नर्चर करना चाहते हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्स ने क्या मैसेज दिया है कि अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हैं, तो अपने आप को इस एनर्जी से निकाल के इस एनर्जी में लाएं। ये दोनों पर्सन आप ही हैं कैंसेरियंस। ओके, तो इस एनर्जी से निकालें खुद को और इस एनर्जी में लाएं, मतलब कि खुद को नर्चर करें। यहाँ पे पर्सन अपने खुद के कप से पानी पी रहा है, मतलब खुद को प्यार दे रहा है, खुद को हील कर रहा है, खुद का ध्यान रख रहा है, खुद की लाइफ पे फोकस कर रहा है। स्पेशली अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हैं कैंसेरियंस, तो ये टाइम ऐसा है जब आपको पूरा अपना फोकस आप पे रखना है और अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाना है, अपना ध्यान रखना है, अपने मैनिफेस्टेशन पे फोकस रखना है, अच्छा खाना पीना है, आपको अपनी केयर करनी है और अपने गोल्स पे फोकस करना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे दे रहा है, वो सेल्फ लव का दे रहा है और सेल्फ केयर का दे रहा है। मतलब कि फॉर से आप ये सोचिए कि आपका कोई फ्रेंड है और उसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, या फिर उसकी लाइफ में उसने कोई फेलियर देख लिया और वो बहुत दुखी है, वो खुद से बहुत नाराज़ है कि मेरी लाइफ ऐसी है, वैसी है, ख़राब है मेरी लाइफ, और वो आके आपको अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन कर रहा है। तो आप उसे क्या बोलेंगे? आई एम श्योर आप उसे अच्छे वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन बोलेंगे कि नहीं, अभी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, और भी मौके आएंगे, और भी अच्छी चीज़ें लाइफ में होंगी, लाइफ बेटर होगी। तो जैसे आप दूसरों को नर्चर करते हैं, बेसिकली यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी खुद को नर्चर करने का टाइम है। और स्पेशली नाइट ऑफ कप से एक चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर समझ में आती है कि यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कैंसेरियंस कि खुद से अच्छी बातें करें। आप खुद के बारे में बुरा ना बोलें कि मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ, मैंने ही गलती कर दी, काश ये काम मैंने पहले शुरू कर दिया होता, काश मैंने लाइफ में ये गलती नहीं की होती, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होता, मेरी लाइफ तो कभी ठीक नहीं होती, हर कोई मेरे साथ ही गलत करके चला जाता है। इन सारे लूप से आपको निकलना है, आप खुद से अच्छी बातें करनी है। तो आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट ये मैसेज ये है कि खुद से अच्छी बातें करें। ओके, और एक और चीज़ जो बहुत ही अच्छी चीज़ है नाइट ऑफ कप्स से, नाइट ऑफ कप्स हमें वाटर मैनिफेस्टेशन भी बताता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी पीने से पहले अपने पानी को अफर्मेशन बोलिए। अगर आप हील करना चाहते हैं तो बोलिए कि जैसे जैसे मैं पानी पीऊँगी मुझे हीलिंग मिलेगी। और इस पानी को पीने से
मेरी लाइफ और ज़्यादा बेटर होगी। अगर आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो आप पैसों की भी अफर्मेशन बोल सकते हैं कि मैं इतने इतने पैसे कमाती हूँ, और उसके बाद पानी पीजिए। तो अपना मंत्र, अपनी अफर्मेशन अपने पानी को ज़रूर बोलिए लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए, ओके। और ऐसे ही जिस बॉटल से आप पूरे टाइम पानी पीते हैं उस बॉटल पे अपनी अफर्मेशन लिखिए। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैंने अपनी बॉटल पे कुछ अफर्मेशन लिखा हो और वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली वो चीज़ हो जाती है, डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है किसी चीज़ को लेके, अगर हमारा रिलेशनशिप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो उस मैनिफेस्टेशन को आने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर आप ऑलरेडी न्यूट्रल प्लेस पे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन जल्दी आ जाता है। अभी मैंने आपको क्यों बोला कि कभी कभी टाइम लगता है, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि ओके बॉटल पे मैंने अपना अफर्मेशन लिख दिया कि आई वांट टू अर्न 1 लाख रुपीज़ पर मंथ और फिर मैं 1 लाख रुपए कमाने लग जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। अगर आपका मनी के साथ फॉर से आपको महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं, बट बचपन से लेके आज तक आपका जो मनी के साथ में रिलेशनशिप है वो ख़राब है। जैसे कि बचपन से आपको आपके पेरेंट्स बोलते आए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपने पैसों का स्ट्रगल देखा है, फिर आप बड़े हुए, फिर आपके करियर में इश्यूज़ आपने देखे हैं, तो मतलब कि आपका पैसों के साथ में रिलेशनशिप ख़राब है और उसे ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपनी बॉटल पे जो अफर्मेशंस लिखे थे, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी आ गई, पर कुछ चीज़ों को आने में 1-1.5 साल लगा है, बट हर एक चीज़ पूरी हुई है। तो क्योंकि यहाँ पे वाटर मैजिक हमें थोड़ा दिख रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये एडिशनल चीज़ बताई है कि वाटर मैजिक करिए। अपनी बॉटल पे या तो अफर्मेशन लिख दीजिए, या फिर जब भी आप अपना पानी का ग्लास पकड़ते हैं उसे बोलिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपको फ्यूचर टेंस में नहीं बोलना है कि मैं एक दिन 1 लाख रुपए कमाऊंगी, आपको ये बोलना है कि आज मैं 1 लाख रुपए कमाती हूँ, ओके। और बहुत ही कन्विक्शन के साथ बोलना है। तो ये छोटे छोटे से मैजिकल चीज़ें हैं जो आपके अंदर जो मैजिक है, आप जो सुपर ह्यूमन है, आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और अगेन नाइट ऑफ कप्स आया है और उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स आया है। क्वीन ऑफ कप्स में ये जो क्वीन है, यहाँ पे भी सेम मैसेज है, सेल्फ नर्चरिंग का और सेल्फ लव का। ओ माय गॉड, यहाँ पे यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा लवेबल हैं और आपको प्यार की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए अपना प्यार सबसे पहले अपने आप को प्यार दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत शायद प्यार की आपको है कैंसेरियंस। और एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है, वो ये है कि यूनिवर्स आपको ये एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जब भी हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब दूसरे हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, हमें बहुत बुरा लगता है। बट हम खुद कितनी सारी बार खुद की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं। हम खुद से कमिटमेंट लेते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, या फिर हम खुद को नर्चर करेंगे, हम हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, या फिर हम पढ़ाई करेंगे, या फिर हम अपने गोल्स पे काम करेंगे। हम खुद के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं। बट जब दूसरे लोग पूरा नहीं कर पाते तो हमें ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो अभी अपना फोकस ये नहीं रखना है कि दूसरे लोग मेरी मन की चीज़ कर रहे हैं कि नहीं, दूसरे लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। आपको फोकस इस पे रखना है कि क्या मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरी कर रही हूँ या पूरा कर रहा हूँ। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो भी चीज़ जो कोलैप्स हुई है पहले, वो वापस से रीबिल्ड होगी, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी होता है कैंसेरियंस। तो जो भी चीज़ ख़त्म हुई है उसमें वापस से स्टेबिलिटी आएगी, डोंट वरी, ओके। अभी चलिए एक और कोई प्रॉब्लम देखते हैं जो आप लोग फेस कर रहे हैं। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अकेलापन फील कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम कभी कभी लोनली फील करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी हम ऐसा फील करते हैं कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी हम ऐसा फील करते हैं कि सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं, कोई मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करता, ये पर्सन मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करता, मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं करते हैं, मेरे पास कोई पार्टनर क्यों नहीं है मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, मेरी बातों को कोई समझता नहीं है, मैं किसको जाके अपने मन की बात करूं। ऐसी बहुत सारी फीलिंग है जो आपके अंदर हो सकता है कि आती हो। तो यहाँ पे सबसे जो ऑब्वियस चीज़ है, एक चीज़ कि
ये एक लाइफ का ऐसा फेज़ है जो शायद आपको अकेले ही तय करना हो। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिवर्स आपकी इनर पावर को जगाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ महीने, हो सकता है कि कुछ साल यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सॉलिट्यूड में रहें, जिससे कि आप अपने पावर को समझें। ओके। और जब भी लोनलीनेस के फेजेस आते हैं, बिकॉज लोनलीनेस भी स्पिरिचुअल जर्नी का एक फेज़ होता है। ओके। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, जो लोग भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर चुके हैं, दे नो इट कि लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब यूनिवर्स आपको अकेला करेंगे। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे थोड़ा सा अकेला रहना ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने आप पे फोकस कर पाएँ, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर पाएँ, अपनी लाइफ को बनाने पे फोकस कर पाएँ, अपने आप को इम्प्रूव करने पे फोकस कर पाएँ, अपने चाइल्डहुड बिलीफ सिस्टम को क्लियर आउट करने पे फोकस कर पाएँ। ओके। तो हर एक इंसान, हो सकता है कि ये हो नहीं सकता है, ये 100% टेम्प्रेरी फेज़ है। तो सबसे पहले तो इतना समझ लें कि अगर आप अकेलापन फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, तो ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है लाइफ का। ज़िंदगी भर अकेला आपको नहीं रहना पड़ेगा। ये टेम्प्रेरी फेज़ में भी आप पूरे तरीके से अकेले नहीं हैं, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ में है, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ में हैं, या जिस भी एनर्जी को आप बिलीव करते हैं वो एनर्जी आपके साथ में है। ये पहली चीज़ है जो जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि जब जब आपको अपनी जर्नी पे सच में किसी की ज़रूरत होगी, जब यूनिवर्स को लगेगा कि ओके ये चीज़ कैंसेरियंस अकेले हैंडल नहीं कर सकते, तो यूनिवर्स हमेशा फिजिकल फॉर्म में आपके पास किसी को भेजेंगे। ओके, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बट फिर भी अगर आपको अभी लगता है कि आप अकेले हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में यूनिवर्स है, और उनकी प्रेजेंस को, अपने गार्जियन एंजल्स की प्रेजेंस को फील करिए, क्योंकि वो प्रेजेंस हमेशा है। डू रिमेंबर, अकेलेपन से दो रास्ते निकलते हैं जो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक रास्ता डेविल का होता है और एक रास्ता डिवाइन का होता है। कुछ लोग जो, जिनकी लाइफ में इश्यूज होते हैं, कुछ लोग जो अकेले हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, बेचारेपन में, कि हम बेचारे हैं, हम बेचारे हैं, हमारे साथ ही हमेशा बुरा होता है, कोई हमारे साथ अच्छा नहीं करता, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, सबने तो मेरे साथ बुरा किया। ये जो मेंटालिटी है ना, ये मेंटालिटी बहुत ज़्यादा गलत है, बिकॉज ये मेंटालिटी आपको पावरलेस बनाती है। एंड डू रिमेंबर कि लाइफ की पूरी जर्नी ही आपके लिए ये लेसन सीखना है कि आप कितने पावरफुल हैं। तो ये मेंटालिटी डेविल मेंटालिटी है, बेचारेपन की, कि मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ सबने गलत किया। सबसे पहले तो इस मेंटालिटी से आपको निकलना पड़ेगा और इस चीज़ को रोमांटिसाइज करना बंद करें कि आप बेचारे हैं, बिकॉज हम रोमांटिसाइज करने लगते हैं कि सब कुछ मेरे साथ ही गलत हुआ है, मैंने तो सब। पहले तो इससे निकले। दूसरा, डेविल का रास्ता अकेलेपन का क्या होता है, सब्सटेंट अब्यूज़, अल्कोहल में चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं लोग, यू नो। तीसरा क्या होता है, डिप्रेशन, सैडनेस, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, किसी से नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लाइफ में अकेले हैं। बट डिवाइन का रास्ता क्या होता है कि अब हम अकेले हैं, गोल्डन टाइम है एकदम यूनिवर्स के करीब रहने का, गोल्डन टाइम है अपने करियर पे फोकस करने का, गोल्डन टाइम है ये लाइफ में उन ड्रीम्स पे काम करने का जिन पे काम करने का कभी टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। गोल्डन टाइम है खुद की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, गोल्डन टाइम है मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है लाइफ में। तो ये डिवाइन का रास्ता आप चूज़ करेंगे या डेविल का, या आपके हाथ में है, तो चूज़ वाइसली। कि अगर अकेलेपन फील कर रहे हैं, और ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप अपने वाइब्रेशन को रेस करते जाएंगे, पॉजिटिव रहते जाएंगे, धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें करेंगे। जैसे अभी लाइफ में एकदम ऐसी जगह पे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ से हमने धीरे से एक शुरुआत की। धीरे से शुरुआत वहाँ से क्या होगी, हमने सबसे पहले मेडिटेशन करना शुरू किया। मेडिटेशन आपका इस पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा सुपर पावर है, और क्यों है ये टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, बट ट्रस्ट मी है। कितना भी बेकार बिलीफ सिस्टम हो, चाहे आप 20 साल से ये सोचते आ रहे हो कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होगा, ये भी बिलीफ सिस्टम आपका चेंज हो सकता है मैनिफेस्टेशन से। सबसे पहले मैं धीरे धीरे कैसे अपनी लाइफ को चेंज करूँगी, अगर कुछ लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं कमेंट में आके ये नहीं लिखूँगी कि मेरे साथ तो सब बुरा ही होने वाला है और आगे भी बुरा होगा, नहीं। मैं डिसाइड करूँगी कि
मैं 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करूँगी। फिर जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में अच्छी, मैं उनके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलूँगी। फिर मैं अपने अफर्मेशंस बनाऊँगी, मैं डेली अपने अफर्मेशंस बोलूँगी। मैं डेली या तो वॉक पे जाऊँगी या एक्सरसाइज करूँगी या योगा करूँगी। ये चीज़ें आपकी बैटरी को चार्ज करेंगी और धीरे धीरे करके आपकी लाइफ को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगी। अकेले हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ सक्सेसफुल नहीं जा रही है, लैक है किसी चीज़ का, चाहे वो पैसों का लैक है या फिर रिलेशनशिप का लैक है, धीरे धीरे करके आप इसे पूरे तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अगर अकेलापन है तो डिवाइन के रास्ते पे जाएं, डिवाइन से कनेक्शन बनाएं और देखना आपको लगेगा ज़रूर कि आप अकेले हैं, पर जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लग जाएंगे ना, यूनिवर्स आपको हर एक स्टेप पे आपकी हेल्प करने लग जाएंगे। ऐसी ऐसी जगह से हेल्प आएगी आपके लिए कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं अपनी लाइफ में कि आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो अच्छा कैसे होगा वो यूनिवर्स करेंगे। अभी आपको अपना काम करना है। आप ये मत सोचो कि ठीक है मुझे महीने के 50,000 रुपये कमाने, पर आज तक मैंने कोई जॉब नहीं की है तो मुझे तो कोई जॉब ही नहीं देगा। ये काम आपका नहीं है सोचने का, ये यूनिवर्स का काम है आपके लिए वो चीज़ करना। आपको बस अपने एफर्ट्स लगाने हैं। कौन से एफर्ट? 2 टाइप के एफर्ट होते हैं, एक मैस्कुलिन एफर्ट, एक फेमिनिन एफर्ट। मैस्कुलिन एफर्ट क्या होता है? जब हम एक्चुअली एफर्ट लगा रहे हैं, जैसे हमारी एग्ज़ाम है और हम पढ़ाई कर रहे हैं, घंटों घंटों पढ़ाई कर रहे हैं फोकस्ड रह के, वो हमारे एक्चुअली फिजिकल एफर्ट है, मतलब मैस्कुलिन एफर्ट है। फेमिनिन एफर्ट्स क्या होते हैं? क्या हम अफर्मेशंस बोल रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड करें, ये सब फेमिनिन एफर्ट है। इन दोनों एफर्ट को लगाना शुरू करिए, उसके बाद यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। आपका काम है ही नहीं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी, आपका काम है ही नहीं सोचने का कि पैसे कहाँ से मिलेंगे, आपका काम है ही नहीं सोचने का कि जैसा पार्टनर चाहिए वो आएगा कहाँ से। ये सब यूनिवर्स करेंगे आपके लिए, आपको बस अपना काम करना है। ओके, अभी इस कार्ड को देख के जो मेरे इंट्यूशन ने बताया वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है। अब हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। I mean, वो भी यूनिवर्स ने ही बताया था, बट आगे और क्या बताना चाहते हैं, राइट? ओके, द वर्ल्ड ये बताता है कि खुद को द वर्ल्ड एक नई साइकिल को शुरू करना बताता है, एक नए सफ़र को शुरू करना। तो आई एम श्योर कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक नया सफ़र शुरू करो जहाँ पे ये मेंटालिटी से आप बाहर आओ, विक्टिम मेंटालिटी से कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है या फिर ये मेरी पर्टिकुलर चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाती। मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम ये हो सकती है कि फॉर से आप अच्छा पैसा कमाते हो बट आपके कभी रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप हमेशा अच्छे होते हैं बट पैसों की प्रॉब्लम है। तो जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे जो भी बिलीफ सिस्टम है उससे बाहर आए। अपने लाइफ का एक चैप्टर रियली आपको फिनिश करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड मतलब एक चैप्टर को क्लोज कर देना, एक चैप्टर से फ्री हो जाना, पुरानी चीज़ों से फ्री हो जाना, छुटकारा पा लेना, मूव ऑन कर लेना कि पास्ट हमें बॉदर नहीं कर रहा है। तो उसके लिए थोड़ी हीलिंग करनी पड़ेगी, बट यूनिवर्स अगेन आपको बोल रही कि उस चैप्टर को फिनिश कर दो जहाँ पे आप अपने आप को बेचारा समझते थे। अब एक नए चैप्टर में टैप इन करो, क्वांटम लीप लो एक, और ये सोचो कि अभी मेरी लाइफ यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी। नो मैटर लोग हैं या नहीं हेल्प करने के लिए, यूनिवर्स है मेरे पास, डिवाइन है, बहुत है मेरे लिए इतना। ओके, तो उस स्टेट ऑफ माइंड से करना है। उसके बाद में यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कल परसों नरसों ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको आपकी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों बोल रहे हैं, बट जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसे स्पीड अप। आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं तो उन आइडियाज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है। चाहे वो आइडिया ये हो कि कल से मैं मेडिटेशन करूँगी, चाहे वो आइडिया कुछ और हो, छोटे से बड़े आइडियाज़ आपके दिमाग में यूनिवर्स डाल रहे हैं। 8 ऑफ वाहन्स बहुत ही सरप्राइजिंगली ये बता रहा है कि ऑलरेडी यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑलरेडी शायद आपको चीज़ें पता है कि आपको क्या करना है। तो आई डोंट नो यूनिवर्स का मैसेज ये क्यों आया है, पर मैसेज ये है कि आप बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं बट वो चीज़ को कर नहीं रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स है, 4 ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि आप खुद को हील करें और अननेसेसरी बैटल्स लड़ना बंद करें। ओके, अननेसेसरी बैटल्स क्या हैं? अननेसेसरी बैटल्स मतलब ऐसी लड़ाइयाँ लड़ना जिनको लड़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक ये पहले भी मैसेज आपके लिए आया था। अननेसेसरी लड़ाई क्या होती है कि किसी पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया और आप दिन दिन भर यही सोच रहे हो कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बहुत ही अननेसेसरी लड़ाई है।
दूसरी अननेसेसरी लड़ाई क्या है, फ्यूचर अभी आया नहीं है पर फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग में चले गए हैं। तीसरी अननेसेसरी लड़ाई क्या है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बस बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ये हो गया तो वो, ये अननेसेसरी बैटल्स है। ये वैसे बैटल्स है, कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, आपको पता चला, आप उस पर्सन से लड़ने चले गए, ये क्या है, महा अननेसेसरी बैटल है ये। तो यूनिवर्स आपको बोल रही अननेसेसरी बैटल्स लड़ना बंद कर दीजिए। जो लड़ाई लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उस लड़ाई को मत लड़िए, ओके। और थोड़ा सा खुद को हील करिए। उसके बाद है प्रायोरिटाइज करिए। मुझे लग रहा है आप इतना ज़्यादा अपने कंधे पे बोझ लेके घूम रहे हो कैंसेरियंस। आई डोंट नो आप किस चीज़ का बोझ लेके घूम रहे हो, बट अगेन आपके लिए कि इतना बोझ मत लीजिए अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। पता है आपको ना ये एस ऑफ वांस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ना, स्पेशली जो लोग बहुत ही बोझ भरी एक ज़िंदगी जी रहे हैं, आप लोगों को इसकी एस ऑफ वांस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देखो यहाँ पे भी आपने एक एस पकड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आपको ना कुछ तो पैशनेट शुरू करना पड़ेगा। यू नीड एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। पता है आपको गोल सेट करने चाहिए, थोड़ा एक्साइटमेंट अंदर लेके आओ, थोड़ा मोटिवेशन आपको लेके आने की ज़रूरत है अपने अंदर। ट्रस्ट मी, अभी हम सबके लिए, कलेक्टिव के लिए, नो मैटर आपकी इसमें प्रॉब्लम आई हो या नहीं आई हो, बट कलेक्टिव के लिए हम यूनिवर्स के डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं या फिर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। So okay, let's go, let's see. Okay universe, I am strong and intelligent. Okay, आप strong है और intelligent है. Today I shall trust my choices and believe in. Okay, यहाँ पे तो पहले तो यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट भी हैं और आप स्ट्रॉन्ग भी हैं। याद है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट भी हैं और आप स्ट्रॉन्ग भी हैं, बट आपको खुद की एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो चीज़ें आप चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आप में टैलेंट है, आप में पोटेंशियल है, आप में एबिलिटीज़ हैं, तो क्यों आप इतना डाउन हो, क्यों आप इतने डरे हुए हो? आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। आप ऑलरेडी इतने टैलेंटेड हो, मतलब ऑलरेडी आप अच्छी पोजीशन पे हो, आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, बट शायद आप अपनी पावर को भूल गए हो। लाइक लिटरली आप अपनी पावर को भूल गए हो, तो आप अपनी पावर को याद करिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, आप यूनिवर्स पे तो भरोसा रख रहे हो, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अपने ऊपर भी तो आप भरोसा रखो कि आप भी तो केपेबल हो। मतलब खुद को इतना कमज़ोर क्यों समझना है आपको? आई एम हियर राइट नाउ, दिस मोमेंट आई एम लिविंग इज़ ऑल दैट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कहीं फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रहे हो, वहाँ पे आप हैंग आउट कर रहे हो, फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो, वहाँ पे भी आप यही सोच रहे हो कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, इस चीज़ का क्या होगा, उस चीज़ का क्या होगा। यूनिवर्स आपको ये याद दिला रहे हैं कैंसेरियस कि इस चीज़ से भी आपको बाहर निकलना है। लिव योर प्रेजेंट मोमेंट। अभी क्या अच्छा चल रहा है ना, उसे चेरिश करना आप सीखो। लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ, लाइफ की छोटी छोटी हैप्पीनेस, छोटी छोटी विन, आपकी छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें आपके आसपास। यूनिवर्स ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, सन, मून, बटरफ्लाई, फ्लावर्स, कुछ ना कुछ। आप नो मैटर अर्थ पे आप कहाँ भी रहते हो, आपको आसपास इतनी सुंदर सुंदर भगवान की बनाई हुई, यूनिवर्स की बनाई हुई चीज़ें दिखेंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप नोटिस करोगे। तो जैसे सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, तो प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करना ज़रूरी है और फ्यूचर को साथ में बिल्ड करना ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि कल मेरी लाइफ में ये चीज़ हो जाएगी तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, अभी तो लाइफ बहुत सैड चल रही है यार। ये मेंटालिटी नहीं चाहिए। आपको यूनिवर्स याद दिला रहे हैं कि अभी जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसे चेरिश करना है आपको। सेल्फ क्रिटिसिज्म, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। अपने आप को क्रिटिसाइज मत करिए। आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपने क्या अचीव किया है, किसने आपके साथ क्या किया है, अपने आप को क्रिटिसाइज आपको नहीं करना है। इफ़ यू आर समवन जो खुद से गलत बातें करता है, तो यूनिवर्स इसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है। आई थिंक कैंसेरियंस यूनिवर्स आपसे नाराज़ हैं इस बात को लेके, बिकॉज ये चीज़ इस तरीके से लिखी हुई है कि अगर आप ये बोलते हैं मैं अच्छी नहीं दिखती या फिर मैं लाइफ में अच्छा नहीं कर रही हूँ, सब तो आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गई, काश मैंने टाइम पे डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरी लाइफ में ऐसा नहीं। ओके, तो कम आउट ऑफ दिस, खुद से अच्छी बातें करें। बिकॉज नो मैटर आप कहाँ पे लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं, जो यूनिवर्स का आपके लिए प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल है।
तो फॉर से कि अगर आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी मदर खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेगी तो आपको बुरा लगेगा ना यार, आप बोलोगे ना कि नहीं ये गलत है, आपको खुद की कैपेबिलिटीज़ पता नहीं है, आप कितने अमेजिंग हो आपको पता नहीं है। ऐसे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये गलत है कैंसेरियंस, खुद के बारे में ऐसी बातें नहीं करो, खुद के बारे में अच्छी बातें करो। एंशियस फीलिंग्स आर ओके, ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। एंशियस फीलिंग्स आर लाइक विजिटर्स एंड वोंट स्टे फॉर एवर। जब जब एनजाइटी होती है तो वो एनजाइटी एक विजिटर है, हमेशा आप एनजाइटी फील नहीं करोगे, हमेशा आप फियर फील नहीं करोगे। तो अगर कभी कभी डर लगता है या एनजाइटी होती है तो इट्स ओके। टुडे आई विल थिंक पॉजिटिवली, आज से मैं पॉजिटिव सोचना शुरू करूँगी और इस चीज़ को याद रखूँगी कि जो भी लाइफ की चिंता परेशानियाँ हैं वो धीरे धीरे करके फेड हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते कि जिन प्रॉब्लम्स को आप बहुत बड़ा समझते हो वो उतनी बड़ी नहीं है। जिस चीज़ के लिए आप इतना टेंशन लेते हो उस चीज़ के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी एनजाइटी होती है और डर लगता है, इट्स ओके। यू नो बेसिकली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कभी कभी एनजाइटी लगना होना इट्स ओके, कभी कभी डर लगना इट्स ओके, पर उस फीलिंग को होल्ड करके मत रखिए, क्योंकि जिस भी चीज़ के लिए आप टेंशन ले रहे हैं इतनी, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। विथ टाइम वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। आपको हो सकता है आज ऐसा लग रहा हो कि मैं इस पर्सन से मूव ऑन कभी नहीं कर पाऊंगी या फिर मेरी अच्छी जॉब कभी नहीं लगेगी, बट ये ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि विथ टाइम रिजॉल्व हो जाएंगी। पेन भी फेड अवे हो जाएगा विथ टाइम। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। वन लास्ट मैसेज फॉर माई कैंसेरियंस, I am grateful for all my big and small successes. Today I shall focus on how I can use my success to help someone else. आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें अचीव की है और बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें ऑलरेडी हैं। यूनिवर्स का अबंडेंस ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। यूनिवर्स ने आपको जो कुछ भी दिया है उस चीज़ को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करिए। जैसे अगर यूनिवर्स ने आपको ये पावर दी है कि आप अच्छे लिसनर हैं तो किसी की बातें जाके सुनिए, किसी को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम शेयर करनी हो। अगर यूनिवर्स ने आपको पैसा दिया है, कंफर्टेबली पैसे कमा रहे हैं आप, तो किसी को खाना खिलाइए, किसी को चैरिटी करिए। जो भी आपको यूनिवर्स ने दिया है उसे आपको शेयर करना है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। मैं और भी लंबी वीडियो बनाना चाहती हूँ बट क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम हम लोग इस टाइप की रीडिंग्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट रखा है कैंसेरियंस। और इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस टाइप की रीडिंग हम हर महीने करेंगे और आराम से करेंगे, बहुत सारे कार्ड्स लेके करेंगे। सो दिस इज़ इट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।